दोस्तों, दिवाली का पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि आप घर को साफ सुथरा बनाए रखते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। वही घर को गंदा रखने से और वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। हर बार की तरह आप इस बार भी दिवाली की तैयारी में लगे होंगे और दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार भी हो रहे होंगे। वास्तव में दिवाली का पर्व आपके जीवन में समृद्धि और धन लाने के लिए एक शुभ अवसर माना जाता है। ऐसे में यदि आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां करते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। वास्तु से जुड़ी इन गलतियों में माता लक्ष्मी की गलत मूर्ति के चुनाव से लेकर घर के मंदिर से जुड़ी कुछ गलतियां भी है। आइए जानें दिवाली पूजन में आपको वास्तु से जुड़ी किन गलतियों से बचना चाहिए। यदि आप दिवाली के दिन अपना मंदिर स्थापित कर रहे हैं और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको गलत दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको मंदिर हमेशा पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घर का मंदिर भूलकर भी आपको दिवाली के दिन गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन आप मंदिर के पुराने फूलों को हटा दें। ध्यान रखें कि आप मंदिर में धूप बत्ती की राख न छोड़ें। दोस्तों, फिर आती है माता लक्ष्मी की मूर्ति। माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति न रखें। यदि आप माता लक्ष्मी की नई मूर्ति ले रहे हैं, ध्यान रखें कि ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए जिसमें वो कमल पर विराजमान हो। कभी भी आपको लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए जिसमें वो खड़ी हुई मुद्रा में हो। उनकी ऐसी मूर्ति ले जिसमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो और मुस्कुराती हुई दिखे। यदि दिवाली पूजन की बात की जाए तो आपको इस विशेष दिन के लिए मिट्टी की मूर्ति लेनी चाहिए और साथ ही साथ दिवाली पूजन के लिए आपको गणपति की ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो। बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश की मूर्तियाँ आमतौर पर शांत प्रकृति की मानी जाती है और इस दिशा को चंद्रमा की दिशा माना जाता है। यह मूर्ति सुखदायक ऊर्जा प्रवाह के लिए जानी जाती है। ऐसी मूर्ति घर में सकारात्मकता लाती है और यदि आप दाहिनी सूंड वाली गणपति की मूर्ति घर के लिए लाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। दाहिनी तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश मूर्तियाँ अधिक शक्तिशाली होती है और इसकी स्थापना मंदिर में ही करना उचित होता है। दोस्तों, फिर आती है घर की सजावट। तो हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसे अपने घर को सजा देते हैं, लेकिन हमें घर की सजावट में कुछ ऐसी बातें याद रखनी चाहिए जिससे कि घर पर नकारात्मक परिणाम ना हो। जब आप दिवाली में घर को सजा रहे हैं तो कोशिश करें कि सजावट के समय काले रंग का इस्तेमाल न करें। आप सजावट के लिए लाल, पीले और हरे रंग का प्रयोग करें। अगर आप तोरण लगा रहे हैं तो पहले पुराने तोरण को हटा दें, उसके बाद नया तोरण लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सबसे शुभ ताजे फूलों का तोरण माना जाता है, इसलिए आप ऐसे तोरण से ही घर को सजा सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण लगाते समय ध्यान रखें कि कभी भी उल्टे चरण न लगाएं। आपको मुख्य द्वार पर ऐसे लक्ष्मी जी की पादुका स्थापित करनी चाहिए जिसमें उनका मुंह अंदर की तरफ हो। इससे माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही चरणों को मुख्य द्वार के बीचों बीच नहीं लगाना चाहिए। इसे मुख्य द्वार के दाहिने तरफ लगाना चाहिए। और दीपावली में लक्ष्मी पूजन के समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको कभी भी पूजन में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। आपको पूजा के समय लाल रंग के कपड़े या फिर पीले रंग के कपड़ों में पूजन करना बहुत शुभ होता है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।